मैं चंदन सर। मैं आज आप लोगों के बीच में मैं कुछ क्वेश्चन त्रिकोणमिति का लेकर आया हूँ, जो कि प्रश्न 8.1 का है। और जो भी भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाकर यूट्यूब पर संकल्प कोचिंग डालेंगे तो आप मेरा चैनल आपको दिखाई देगा। और जो भी मैं वीडियो अपलोड किया हूँ आपको वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। जो चैनल सब्सक्राइब करेगा उसी को सबसे पहले वीडियो आपको अधिक से अधिक वीडियो मिलेगा और आप वीडियो के माध्यम से आप लोग अपना पढ़ाई ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज मैं त्रिकोणमिति का मैं पहला क्वेश्चन हल कराने चल रहा हूँ, जो आप लोगों को बढ़िया से समझ में आना चाहिए। मेरा पूर्ण विश्वास है कि आपको क्वेश्चन ये समझ में 100% आना चाहिए। ठीक है ना, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यानी कह रहा है कि एक त्रिभुज है, त्रिभुज में क्या है कि एक B क्या है, समकोण है। जो समकोण होता है वो 90 अंश के होता है। 90 अंश की जो सामने वाली भुजा होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है। क्या होती है? सबसे बड़ी भुजा होती है। उस भुजा का नाम है कर्ण। क्या नाम है बाबू? कर्ण। जो त्रिभुज में सबसे जो बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होता है, उसके बाद कोई भुजा होती है। ठीक है ना, तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि जो 90 अंश के सामने वाली जो भुजाएं होती है, सम्मुख भुजाएं होती है, वो हमारी कर्ण कहलाती है। आया बात समझ में? और जो थीटा के जो सामने वाली भुजाएं होती है वो हमारी लंब कहलाती है। और जो उसके नीचे जो क्षैतिज रेखाएं होती है वो हमारी आधार कहलाती है। आया बात समझ में? चलिए आज मैं फिगर पर समझा रहा हूँ। अभी मैंने तो ऐसे बताया आप लोगों को, लेकिन मैं फिगर पर समझा कर आपको बढ़िया समझाऊंगा। ठीक है ना, देखिए बोर्ड पर ध्यान से। तो सबसे पहले मैं एक फिगर बनाता हूँ यहाँ पर, समझिएगा सभी लोग। इसका नाम A है, B और क्या है, C है। आपको जो फिगर बनाना है वो बनाना है समकोण का। किसका बनाना है बाबू? समकोण का फिगर बनाना है आपको। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा कि जो भी फिगर बनाना है ये हमारा समकोण का ही बनाना है। ठीक है ना, देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले हम लोग क्या किया कि समकोण हम लोग बना लिए, समकोण त्रिभुज बना लिए। और इसकी जो भुजा है, आपको दो भुजा दिया गया है, तीसरी भुजा क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है ना, उसके बाद हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से। तो पहले AB जो दिया गया है, कितना दिया गया है बाबू? 24 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है? 24 सेंटीमीटर। और जो BC जो दिया गया है, क्षैतिज जो रेखा दिया गया है, इसका मान दिया गया है कितना? आपको दे दिया गया है 7 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है बाबू? 7 सेंटीमीटर। और ये कोण दिया गया आपका 90 अंश का। तो 90 अंश की जो सम्मुख भुजाएं होती है, जो 90 जो दिया गया है ना, 90 अंश की जो सामने वाली भुजा होती है वो कहलाती है कर्ण। क्या कहलाती है? कर्ण। ये बात ध्यान में रखिएगा, वो भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। अब तो थीटा तो दिया नहीं है, थीटा तो दिया नहीं है ना, लेकिन हमें सवाल में दिया गया है कि साइन A और कास A। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, जो दो दिया गया है। सबसे पहले हम थीटा यहाँ मान लेते हैं। जो चीज़ हम ज्ञात करेंगे उसको थीटा वहाँ पर मानना पड़ेगा। ठीक है, तो थीटा के जो सामने वाली भुजाएं होती है ये होती है लंब। क्या होती है? लंब होती है। और देखिए जो आकृति के जो सामने वाली भुजाएं होती है ये कहलाती है आधार। ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है ना, ये बात आपको मैं पूर्ण विश्वास हुआ कि मैं आपको समझाया हूँ बढ़िया से। और आपको इस समझ बढ़िया समझ नहीं आएगा तो फिर आप पूछिएगा एक बार। ठीक है ना, बढ़िया समझिए, जहाँ समझ ना आए तहाँ तुरंत पूछिए। ठीक है, देखिए आगे। तो सबसे पहले हम लोग दो भुजा हम लोग का मिल गई है और हम लोग तीसरी भुजा ज्ञात करेंगे। ठीक है ना, तो तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाएंगे। आप पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाकर हम लोग तीसरी भुजा क्या करेंगे, कर्ण का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है ना, देखिए कैसे ज्ञात होता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। ध्यान दीजिएगा बढ़िया से। पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है ना, देखिए ध्यान से बढ़िया से। सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। आया बात समझ में? ये सूत्र होता है आपका, ध्यान रखिएगा।
तो कर्ण का तो मान हमें ज्ञात करना है, तो कर्ण का मान की जो भुजा दिया गया है AC दिया गया है। चलिए हमें यहाँ पर AC रखते हैं और लंब के मान दिया गया है BC और AB का दिया गया है आधार। तो AC स्क्वायर बराबर BC का मान दिया गया है 7 सेंटीमीटर और AB का मान दिया गया है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 7 का वर्ग होता है 49 और 24 का वर्ग कितना होता है। देखिए 24 का वर्ग निकालने नहीं आता है तो तुरंत उसमें कि तुरंत गुणा करा दीजिए। ठीक है ना, जब गुणा करा देंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कितना होगा। ठीक है, गुणा नहीं कराएंगे तो आपको मालूम नहीं चलेगा। ठीक है, चाहे आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है ना, और करना पड़ेगा आपको याद करना पड़ेगा 24 का वर्ग कितना होता है। तो 24 का वर्ग कितना होता है बाबू 576 होता है। कितना होता है 576 होता है। ठीक है, अगर आपको वर्ग याद नहीं होता है तो आप जब स्क्वायर दिया रहता है तो आप उसमें 24 का गुणा 24 से 2 बार करेंगे तो 576 आपका आ जाएगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये हो जाएगा 576। अब देखिए दोनों का करेंगे जोड़ेंगे तो AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा। देखिए 9 6 15 का 5 हासिल 1 और 7 4 11 11 1 12 का 2 हासिल 1 और 5 1 6 6 से कितना हो गया 25 हो गया। ठीक है ना, अब दोनों पक्षों में क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर। ठीक है ना, देखिए तो ये हो जाएगा AC बराबर, अभी का जो स्क्वायर हटेगा तो इधर जाएगा वर्गमूल में ये, तो 625 कितना हो जाएगा बाबू 625 हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे तो AC बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 625 किसका वर्ग होता है 25 का, तो ये हो जाएगा 25 गुणे 25। तो इसमें जो वर्गमूल में क्या होता है जोड़ा बनता है, तो एक जोड़ा हम लोग में से दो जोड़ा बना है ना जी, तो ये जोड़ा में से क्या करेंगे जोड़ा हम लोग बाहर निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मान निकल कर आया, ये AC का मान हम निकाल कर आए 25 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ पर रखेंगे यहाँ कितना 25 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो हमें कर्ण का मान ज्ञात हो गया और हमें आधार का मान मिल ही चुका था और हमें लंब का मान मिल ही चुका है, तो हम क्यों नहीं इस सवाल को हम लोग हल कर सकते हैं बढ़िया से आसानी से। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन दिया गया है आपका कि साइन A और कास A दिया गया है, यही तो दिया गया है सवाल ना। देखिए कैसे को हल करेंगे, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर बढ़िया से। तो साइन A, तो साइन सबसे पहले हम बात करेंगे एक लाल बटा कक्का से, लाल बट्टा कक्का। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को बढ़िया समझने के लिए। ठीक है ना, देखिए जो L का मतलब होता है लंब, क्या होता है लंब, और A का मतलब होता है आधार और फिर L का मतलब होता है लंब। ठीक है, और K का मतलब होता है कर्ण, फिर K का मतलब कर्ण और A का मतलब होता है आधार। ठीक है, तो सबसे पहले ये दिया गया है लंब बटा कर्ण। जो लंब बटा कर्ण होता है ये साइन थीटा का होता है। किसका होता है साइन थीटा का। अब देखिए आधार बटा जो कोण दिया गया है, जो आधार बटा जो कोण होता है ये होता है कास थीटा। किसका होता है कास थीटा का। और जो लंब बटा आधार दिया गया है ये होता है आपका टेन थीटा का। अब इसका उल्टा करेंगे, अगर कोण बटा लंब करेंगे तो कॉस थीटा का हो जाएगा, अगर कोण बटा आधार करेंगे तो ये हो जाएगा आपका किसका सेक थीटा का हो जाएगा आपका, और आधार बटा लंब करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कॉट थीटा का हो जाएगा। बात समझ में आया बढ़िया से। चलिए वही चीज हमें यहाँ समझना है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो थीटा हम लोग एक माने हैं, एक सामने वाले लंब और एक आ जाएगा कर्ण। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे लंब बटा कर्ण। ठीक है ना, चलिए इसका मान पर निकालते हैं। इसका साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब का मान दिया गया है 7 और कर्ण का मान दे दिया गया बाबू 25। चलिए इसका मान हम लोग निकाल लिए ना, इसका मान हम लोग निकाल लिए। अब निकालना है कास ए का मान। देखिए ध्यान से कास ए का मान, कास अभी मैंने पढ़ाया था क्या होता था
cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। क्या होता है? आधार बटा कर्ण। देखिए आधार का मान ये है और कर्ण का मान ये है, तो ये हो जाएगा आधार बटा कर्ण, तो ये हो जाएगा 24/25। तो हम लोग क्या किए, हम लोग इस पहला को क्वेश्चन को मतलब हल किए। अब उसके बाद आप लोग इसी के सहारा से आप इस क्वेश्चन को आप लोग हल करेंगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन को आप लोग को हल करना है। आ जाएगा? नहीं आएगा तो मैं अभी क्वेश्चन को हल करवा रहा हूँ, आप लोग समझिएगा ध्यान से, ठीक है ना। मैं एक भी क्वेश्चन छोड़वाऊंगा नहीं, आप बढ़िया से क्वेश्चन समझिए। और जो क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप मेरे से पूछिए, मैं क्वेश्चन के सॉल्व जरूर करवाऊंगा, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को बढ़िया से क्वेश्चन समझ में आए और मैं आप लोग लगे रहिए, ताकि यूपी बोर्ड का जो परीक्षा आपकी बार होगा इसमें आपको बाबू वो बहुविकल्पी जरूर मैथ में देगा, ठीक है ना। तो बहुविकल्पी से लेकर नहीं चलना है, हमें परीक्षा का लेकर नहीं चलना है, हमें ध्यान देना है अपने पढ़ाई सिलेबस पर। बढ़िया से हम लोग पढ़ लें, आगे चलकर हम लोग बोर्ड के एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर प्राप्त करें, ठीक है। ध्यान रखिएगा। देखिए तो एक क्वेश्चन तो हम लोग हल कर लिए और दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। यहाँ दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर समझा दे रहे हैं साइन सी और दिया गया है कास सी का मान दिया गया है ना जी। देखिए तो लिखेंगे यहाँ पर साइन सी। देखिए अब सी को थीटा माना है, तो थीटा अगर हम यहाँ मानेंगे अगर, तो इसके अनुसार ये भुजा क्या कहलाएगी? लंब होगी। क्या होगी? लंब। क्या होगी बाबू? लंब। ध्यान रखिएगा, क्या होगी? ये लंब होगी। और लंब को कभी भी हम लोग क्या मानते हैं? लंब को हम लोग क्या मानते हैं? कभी भी जो थीटा के सामने वाली भुजाएं होती है उसको हम कभी भी लंब मानते हैं। क्या मानते हैं? लंब। यह बात ध्यान में रखिए कभी भी, ठीक है ना। देखिए ध्यान से बोर्ड पर, देखिएगा तो थीटा के सामने ये लंब हो जाएगा, तो इसका सूत्र क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो ये हो जाएगा आपका 24 और कर्ण कितना हो जाएगा? 25, ठीक है ना। लंब बटा कर्ण और कॉस सी बराबर होता है, अब इसके सामने तो ये लंब हो जाएगा, तो ये क्या होगा? आधार हो जाएगा। तो आधार बटा कर्ण, तो 7 बटा कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ये आपका आंसर हुआ। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? और बढ़िया लगा तो अगर बढ़िया मतलब समझ में आया होगा तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आशा करता हूं कि मैं ऐसे ही आप लोगों को मैं वीडियो डेली प्रोवाइड कराऊंगा और आप लोग वीडियो को बढ़िया से समझिए। और जहाँ समझ नहीं आएगा तो आप नीचे कमेंट कीजिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। और लेकिन एक बात समझ लीजिएगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं अधिक से अधिक आप लोगों को वीडियो दे सकूं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।